नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube के चैनल पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप उत्कर्ष का मॉडल पेपर चल रहा है, तो भाई सभी लोग देखिए आ जाएंगे। ब्रजेश कुमार, बिल्कुल भाई ब्रजेश कुमार, नमस्ते गुरुदेव, बिल्कुल भाई नमस्कार नमस्कार। तो चलिएगा भाई क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो चुकी है, तो चलिएगा आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। बिल्कुल सभी लोग देखिएगा, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करिएगा। वॉइस वगैरह सभी कुछ क्लियर आ रही है, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, कमेंट करिएगा। चलेगा भाई, क्वेश्चन देखेंगे और इनका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त किया, प्रारंभ किया, सॉरी कौन सा जो आपका प्रभुत्व है यहाँ पर, जिसने कह रहा है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त प्रारंभ किया था। प्लासी का युद्ध है, या बक्सर की लड़ाई, या फिर आपका कह रहा है 1857 स्वतंत्रता संग्राम, और अब मैसूर की तीसरी लड़ाई। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना है, क्या बनेगा, सभी लोग यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। प्रारंभ किया, सॉरी कौन सा जो आपका प्रभुत्व है यहाँ पर। चलिएगा यहाँ पर आपका जो हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। आप क्या हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई जो हुआ था, प्लासी का जो भैया युद्ध हुआ था, कब हुआ था याद रखेंगे, 23 जून 1757। 23 जून 1757, बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। 23 जून 1757 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया यहाँ पर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने या फिर इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाला लाजपत राय ने, या फिर दादा भाई नेहरू जी ने। तो भैया ये किसने लिखी थी आपको बताना है। जो ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था का खोखला करने के सिद्धांत के बारे में जो पुस्तक किसने लिखी थी, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर देखेंगे, राइट आंसर जो बनेगा आपका दादा भाई नेहरू जी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1857 के बरेली विद्रोह का भैया नेता कौन था। तो बरेली विद्रोह का कुंवर सिंह खान, अब्दुल बहादुर खान, या फिर मौलवी अहमद शाह। कल भी क्वेश्चन आया था आपका, देखिए बरेली विद्रोह का जो 1857 में जो आपका नेता कौन था, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, खान बहादुर खान आपका राइट आंसर भाई हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। यहाँ पर जो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर चलिएगा ब्रजेश कुमार बी नंबर, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर अपने अपने कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट आप करते रहेंगे। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना भैया किसने की थी। पंडिता रमाबाई ने, महादेवी गोविंद रानडे ने, सरोजिनी नायडू ने, या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। तो भैया किसने की थी, सभी को पता है, ए नंबर पंडिता रमाबाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसकी शारदा सदन की गई, यह विचार था किसका भैया, विचार था आपका देखिए कह रहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, बाल गंगाधर तिलक का, हेमचंद बनर्जी, और या फिर यहाँ पर कह रहा है लाला लाजपत राय। तो बिल्कुल यहाँ पर भाई सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज के अभय कपाट के रूप में की गई, यह विचार था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो करना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लाला लाजपत राय। भैया डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लाला लाजपत राय। आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, जो रिटायर्ड अंग्रेज थे आईसी अधिकारी एलन आर्क्टुबियन हुम जिनको बोलते थे, 1885 में इसकी मुंबई में स्थापना की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर देखेंगे, बिल्कुल नेटवर्क सुंदरी कुमारी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो यहाँ तो भाई देखिए अभी नेटवर्क प्रॉब्लम, एक बार देखिए अपना फोन रिफ्रेश करके देखें, क्वालिटी थोड़ी सी कम एक बार लगाइएगा, बाकी हम चेक कर ले रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, कलकत्ता में जो आपका स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, तो भैया ये कब पारित हुआ था। देखिए सुंदरी कुमारी के सी नंबर, हाँ बिल्कुल इस यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई डी नंबर था। यहाँ पर कह रहा है कलकत्ता में जो आपका स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, तो यहाँ पर आपको बताना था कब पारित हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को, आपका 28 दिसंबर 1906 को, या फिर 7 अगस्त 1905 को, या फिर यहाँ पर कह रहा है 19 जुलाई 1905 को। बिल्कुल यहाँ पर देखिए सभी लोग राइट आंसर अपने करेंगे। भाई घोषणा की गई थी, तथा जो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनके द्वारा इनका बहिष्कार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर, हाँ बिल्कुल देखिए ब्रजेश का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया आ रहा है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी लोग भाई कमेंट करते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चले कितनी तैयारी है, और लास्ट में सभी लोग कमेंट करिएगा भाई, जितने क्वेश्चन करते रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में जो आपका स्वराज की मांग की गई, तो कब भैया की गई, 1906 में कलकत्ता में, 1986 में आपका कलकत्ता, या फिर 1993 लाहौर, या डी नंबर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, जो दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में स्वराज की मांग भैया कब की गई थी, याद रखेंगे 1906 में। कब की थी, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो आपका अध्यक्ष पद लेकर इन्होंने जो उदारवादी और उग्रवादियों के विवाद में जब हुआ था, उस समय दादा भाई नेहरू जी को अंत में अध्यक्ष चुनकर इसको विवाद को समाप्त किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर 1906 कलकत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर करिएगा,
बिल्कुल भाई, हाँ ए नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये 50 बार क्वेश्चन करा चुके जब से आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर आपको दूसरे तीसरे मॉडल पेपर मिल रहा है। देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, सारे मॉडल पेपर आपके दिए हैं, सारी क्लासेस भी आपके दी हैं, पूरा सिस्टमेटिक दिया है, जाकर आप वहां पर सारा सब कुछ कंप्लीट और रिवीजन करते रहेंगे। तो यहाँ भगत सिंह को फांसी के विरोध में, या फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में, या फिर 1924 में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में, या फिर भैया कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो भैया सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लौटा दी थी, ये कब देखिए लौटा दी? 1915 में देखिए, जब रविंद्रनाथ टैगोर जो ब्रिटिश सम्राट ने सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जिन्होंने क्या था 1919 में जब का जलियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, उसको वापस कर दी थी, ये उपाधि अपने वापस कर दी थी। तो डी नंबर आपका राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए कहाँ, अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी, ठीक है ना। इस समय जो अगर पूछ दे, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे माइकल ओडायर थे, कभी कभी क्वेश्चन आता था माइकल ओडायर। सुंदरी बोले नेटवर्क भैया प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लीजिए भाई सभी लोग, थोड़ा सा नेटवर्क वीक आ रहा है क्या, शायद थोड़ा सर्वर भाई बिजी हो सकता है आज। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखेंगे, कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। कहां पर भैया किया था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या मुंबई? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा, 9 नंबर। बिल्कुल सभी लोग देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आपका गोविंद वल्लभ पंत है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। तो भैया ये कहाँ? हाँ बिल्कुल देखिए ब्रजेश कुमार, 13 अप्रैल 1919 था। तो 9 नंबर यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर, लखनऊ। क्या हो जाएगा भाई? लखनऊ आपका राइट आंसर, यहाँ पर लखनऊ बनेगा, ठीक है ना, लखनऊ आपका हो जाएगा। 10 नंबर देखिएगा, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन को भैया मिलाना है। 10 नंबर देखिएगा, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन का लेवल समझेंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने हैं, तो ये चीज आप देखिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका, देखिएगा आपको दिख रहा होगा, कमेंट करेंगे भाई। यहाँ पर देखिएगा आपको मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी लाला लाजपत राय, और यहाँ पर आपका लाला हरदयाल, गदर पार्टी सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी लोग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर जो बनेगा आपका इंडियन नेशनल जो आर्मी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी, ये देखिए भैया किससे संबंधित थी। बिल्कुल सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा, 10 नंबर का करेक्ट आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी तो भैया थी आपकी ये जो संबंधित सुभाष चंद्र बोस से, याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थी। और इसके बाद देखिए आपकी गदर पार्टी लाला हरदयाल से, और मित्र मेला आपको याद देखेंगे ये विनायक दामोदर से, और यहाँ पर होम रूल आपका पता है एनी बेसेंट हो जाएगा। तो 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही, सॉरी यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर भैया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर करेंगे। जितने भी लोग हैं भाई कमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल गदर पार्टी लाला हरदयाल बिल्कुल ही राइट आंसर, देखिए सुंदरी कुमारी का राइट आंसर। तो ऐसे सभी लोग देखिए अपने अपने जरूर से जरूर भाई आंसर करते रहिएगा, ठीक है ना। आंसर करते रहेंगे, आप सभी लोग आंसर करते रहेंगे। अगर अच्छे तैयारी अच्छा मतलब करना है तो आप आंसर करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अभी आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चन ये मिला था। तो 21 जून जो है ना दोपहर में सूर्य के समय जो किरणें कैसे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, कोलकाता पर, रांची पर, इलाहाबाद पर या फिर अहमदाबाद पर? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है। 11 नंबर में राइट आंसर भैया करना क्या हो जाएगा? तो भैया कौन सा शहर हो जाएगा? याद रखेंगे आपका जो शहर हो जाएगा रांची। रांची जो भैया जो आपके कर्क रेखा के सबसे निकट शहर वही होगा, जो आपका झारखंड में रांची है। तो यहाँ पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें क्या होती है? रांची के बिल्कुल लंबवत पड़ती भैया, रांची के एकदम ही लंबवत पड़ती हैं बिल्कुल। लखनऊ भैया नहीं, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। तो आपका हाँ बी नंबर, हाँ ब्रजेश कुमार बी नंबर देखिए, हाँ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्रम सजाइए। पूर्व से भैया पश्चिम की दिशा की ओर, आपको पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पर आपको नदियों का क्रम बताना है, आपको क्या कह रहा है दिशा की ओर आपको क्रम बताना है। कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूगन, आपकी आर्टियन, एरी। इस टाइप से आपको देखिए यहाँ पर भैया बताना है। सभी लोग रांची पर, हाँ बिल्कुल भैया सभी लोग देखिए ब्रजेश कुमार करेक्ट आंसर भैया चल रहा है इस समय। देखिए सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ना बिल्कुल क्रम याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका बनेगा, देखिए यहाँ पर आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा के बीच में 5 झीलों का समूह है जी, बिल्कुल 5 झीलों का समूह, जिसे महान झील प्रदेश भी कहा जाता है। किसको? कनाडा को, ठीक है ना, महान झील समूह कहा जाता है। इस समय देखिए जो झीलें हैं इनका याद रखेंगे, पूरा से पश्चिम की ओर आपकी कौन सी हो जाएगी? सी नंबर। यहाँ पर ऑन्टारियो होगी, एरी होगी, ह्यूरॉन होगी, मिशिगन होगी, सुपीरियर होगी। तो इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा की रांची को काटती है बिल्कुल। यहाँ पर 13 नंबर देखिए भैया, 13 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया। 4 नंबर आपका, 4 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। एक क्वेश्चन में आपके देखिए 4 नंबर कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भैया क्या दिया गया आपका, 13 कहाँ गया? तो यहाँ ये जिब्राल्टर है, और ये आपका बालबल मानदेव है, या फिर आपका डोवेट जल संधि है, पाक जल संधि। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जिब्राल्टर संधि का प्रवेश द्वार है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ठीक है ना। कौन सी यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर देखिए पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका बाल अलमंदेव जो है ना ये आंसुओं का द्वार है, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बाल मंदेव है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। एक जल संधि है, लाल सागर को बिल्कुल अनंत की खाड़ी से जोड़ती है, लाल सागर को अनंत की खाड़ी से जोड़ती है बाल मलदेव, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये भी बी नंबर भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है जो आपका डोवर जल संधि है, डोवर जल संधि की बात करेंगे, जो आपकी डोवर जल संधि है तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो ये आपको बताना डोवर जल संधि है ना, तो ये देखिए क्या विश्व की चौड़ी जल संधि, ये भी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। डोवर जल संधि की बात करेंगे तो ये आपकी देखिए यूके के देश में फ्रांस से अलग करती है, यूके के देश को फ्रांस से अलग करती है।
तो आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर भैया सी नंबर बनेगा। सी नंबर आपका डोवर जल संधि फ्रांस को यूके से अलग करती है। बिल्कुल देखिए ब्रजेश का करेक्ट आंसर भैया आ रहा, सभी लोग ऐसे राइट आंसर करते रहेंगे, तो सभी लोग ऐसे कमेंट करते रहेंगे और अपने राइट आंसर करते रहेंगे। अब यहाँ मॉडल पेपर का बिल्कुल ही आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा पूर्वी घाट के सर्वोच्च घाटी जो आपका है झिंदागढ़ा किस राज्य में स्थित है भैया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, राउरकेला उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु, मयूरभंज उड़ीसा। तो यहाँ पूर्वी घाट जो बात कर रहा है सर्वोच्च चोटी आपका झिंदागढ़ा है, आपको इसको बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा भैया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देखिए झिंदागढ़ा जो है ना इसकी जो आपकी ऊंचाई लंबाई है याद रखेंगे 1690 मीटर भैया, जो कि विशाखापट्टनम जिले में आपका देखिए स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया ए नंबर बन जाएगा। सभी लोग देखिए कमेंट करते रहेंगे भाई, कमेंट करते रहेंगे सभी लोग, जोश के साथ सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। क्लास को भाई शेयर करते रहेंगे, क्लास भी शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भैया असत्य है? भारत में यहाँ पर असत्य बताना, ध्यान से देखेंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बिल्कुल भाई, भारत की सबसे जो है ना स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है बांग्लादेश की सीमा मेघालय और असम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा जो है ना ये मेघालय और असम से लगती है। बिल्कुल यहाँ पर ये भी आपका राइट आंसर जो ये भी हो जाएगा। नेपाल की सीमा असम और सिक्किम से लगती है। कह रहा है नेपाल की जो सीमा भैया, नेपाल की जो सीमा याद रखेंगे भैया 5 राज्यों से लगती है आपकी। नेपाल की जो सीमा है 5 देशों में उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा असम सिक्किम, असम से नहीं, यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम नहीं हो जाएगा, सिक्किम से पहले आपका 5 है राज्य, तो ये आपको बता दिए गए हैं। भूटान की सीमा असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सी नंबर यहाँ पर आपका जो बनेगा भैया असत्य कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। बाकी सभी तो देखिए सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे आप सभी लोग, तभी यहाँ पर आप देखेंगे कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर आ चुका है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसका तो सभी लोग जवाब देंगे। आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब सभी लोग यहाँ पर करिएगा। कह रहा कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है भैया? यहाँ पर बताएं नेपाली की सीमा शासन से नहीं लगी है। बिल्कुल भैया ब्रजेश सही है। कौन सा कार्य है जो मुद्रा से भैया मुद्रा के द्वारा किया जाता है? आपको यहाँ पर बताना मूल्य का मापक, यहाँ पर विनिमय का माध्यम या मूल्य का संचय या फिर यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। 16 बताइएगा सभी लोग, जल्दी से राइट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया यहाँ पर सी डी नंबर बन जाएगा। मुद्रा के द्वारा किया जाता है कौन सा कार्य भैया जो मुद्रा के द्वारा किया जाता है? तो ये भैया आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना भैया कब की गई थी? ये आपको बताना है कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे बैंक ब्यूरो की स्थापना। आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा भाई, सिर्फ देखिए ब्रजेश के ही कमेंट आ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 1 अप्रैल 2016। बैंक ब्यूरो बोर्ड की स्थापना भैया कब की गई थी? 1 अप्रैल 2016 से की गई थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा। यहाँ पर क्या होता है इस बैंक ब्यूरो में 1 अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। क्या होता है? 1 अध्यक्ष होता है और 6 आपके बिल्कुल सदस्य इसमें होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। स्थापना हुई थी याद रखेंगे 1894 में हुई थी। कभी थी भैया? 1894 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। कह रहा विमुद्रीकरण क्या है भैया? विमुद्रीकरण आपको बताना है भैया क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है मौद्रिक नोट की कानूनी रूप से समाप्त कर देना या फिर रुपए के मूल्य की को कम कर देना या फिर नए नोट को छापना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिएगा आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे क्या है भैया? देखिए बारिश की वजह से भाई आज यहाँ पर देखिए बारिश बहुत हो रही है, कानपुर में बारिश आज बहुत हो रही है, इस वजह से नेटवर्क इशू चल रहा है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करना क्या हो जाएगा? विमुद्रीकरण क्या है? ये नंबर मौद्रिक नोट को कानूनी रूप से समाप्त कर देना, मौद्रिक रूप को कानूनी रूप से भैया समाप्त कर देना, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो भैया भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल भैया यहाँ पर देखिए 14 बैंक थी, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया था? अगस्त 1971, आपका जुलाई 1969 या फिर आपका मार्च 1970, जुलाई 1889। तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे भाई कब किया था। तो याद रखेंगे आपका यहाँ पर 19 जुलाई 1969 का किया गया था। उपराष्ट्रपति उस समय जो उपराष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल में किया गया था, वीवी गिरी के कार्यकाल में, ठीक है ना। 14 बैंकों का बिल्कुल राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके हाथ में कुल जमा का 84% बिल्कुल राष्ट्रीयकरण कर दिया था और जिनका नाम जो है ना बिल्कुल अभी भी फिक्स है, जो कहते हुए है बिल्कुल जुलाई 1969। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है भैया ब्रजेश के। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता किसके लिए आदर्श स्थित है? संसदीय जो शासन है प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थित है। एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, आपका कह रहा है द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना, बहुदलीय व्यवस्था का होना। तो यहाँ पर आपको संसदीय के बारे में बताना क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट क्या हो जाएगा? द्विदलीय व्यवस्था का होना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अनुसूची के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश की अनुसूची के समक्ष आपका शपथ प्रतिज्ञान करते हैं। बिल्कुल भैया यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिएगा यहाँ पर करिएगा 22 नंबर में आपको राइट आंसर जो बनेगा अनुसूची तीसरी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या शपथ किसमें ग्रहण की गई है? आपका देखिए बिल्कुल तीसरी अनुसूची के अनुसार आपको शपथ यहाँ पर दिलाई जाती है, सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो कौन सा ऐसा अधिकार भैया जो छीना नहीं जा सकता? यहाँ पर देखेंगे आपका कह रहा है भाषण का अधिकार है, यहाँ पर कह रहा है आवागमन का अधिकार है, या फिर यहाँ पर देखिएगा
प्राण एवं दही का अधिकार है, या फिर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट संगठित आपका संगठित होने का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा भाई, सभी को पता है, अच्छा क्वेश्चन है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका, जो भैया आपसे आपातकाल से छीना नहीं जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे। 24 नंबर है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर आप देखिए कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन और सारे मॉडल पेपर आपके पड़े हैं, आप देखेंगे यहाँ पर काफी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। तो चलिएगा, सरकार ने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर भैया, सरकार ने वर्ष 1896 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियम किया, निम्नलिखित में से कौन से उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है। तो कौन सा भाई, यहाँ पर देखिए सुमन प्रजापति भाई ए नंबर, ब्रजेश सी नंबर। चलिएगा यहाँ पर बताइए 24 का राइट आंसर जो भैया बनेगा, स्वशासन प्रदान करना, आपका पारंपरिक अधिकारों का मान्यता देना, या फिर यहाँ पर कह रहा है जनजातीय क्षेत्रों में आपका स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, या फिर कह रहा है जनजातीय लोगों का शोषण से मुक्त करना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सरकार ने 1896 पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियम निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के रूप में चिन्हित किया था। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा, याद रखेंगे, जनजातीय क्षेत्रों में वायव्य क्षेत्र का सृजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि पंचायत भंग होती है भैया, अगर पंचायत आपकी भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। पंचायत अगर भैया भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के लिए निर्वाचन बिल्कुल अनिवार्य है, 1 महीने के लिए, 3 माह में, या फिर आपका 6 माह में, या फिर 1 वर्ष में। भैया सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी कर दीजिएगा कम से कम। 25 नंबर बताइएगा आप सभी लोग, 25 नंबर करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 6 मंथ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यदि पंचायती भाग भंग हो जाती तो 6 माह अवधि के अंदर उसका निर्वाचन करना भैया बिल्कुल ही अनिवार्य यहाँ पर हो जाता है, जो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में भैया जोड़ा गया था। कभी कभी ये पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से भैया कौन काटा जा सकता है, यहाँ पर बताना है। निकेल है, सोडियम है, पोटेशियम है, बी और सी है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, निकेल, सोडियम, पोटेशियम, आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। 26 में आपका जो बनेगा भैया डी नंबर, बी और सी। आप इस तरीके से याद रखेंगे, लीनाक, क्या याद रखें भैया, लीनाक, 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 ऐसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम भी काटा जाता है भैया, इसको भी चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी और सी, बी और सी यहाँ पर, हाँ लीनाक देखिए यहाँ पर निकिल दिया गया, हमने सोचा यहाँ पर लिथियम दिया गया है, तो यहाँ पर 3 ये होते हैं। आप लीनाक को याद रखेंगे, लीनाक को, सो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 जो है ना आपको इसको चाकू से भाई काट सकते हैं। लीनाक याद रखिएगा, बिल्कुल ही आप इसको भूलेंगे नहीं, लीनाक याद रखेंगे। डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, बी और सी बिल्कुल ही। देखिए सुमन अवधेश अवस्थी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। लिटमस बिलियन जो है ना भैया, लिटमस बिलियन जब ना तो अम्ली होता है ना ही क्षारी, तो वह किस रंग का भैया होता है। ना भैया अम्ली होगा ना क्षारी होगा, तो भैया किस रंग का होगा, बैंगनी होगा, पीला होगा, लाल होगा, फिर नीला होगा। जो भैया लिटमस होता है ये बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, इसको याद रखेंगे। और जो ये होता है जो थाइलोफाइडा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा आपका भैया, यहाँ पर बैंगनी जो बनेगा आपका, बैंगनी आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भैया कथन है यहाँ पर असत्य आपको बताना है, और अगर ध्यान से देखेंगे तभी आप क्वेश्चन यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है असत्य भैया बताना है, बिल्कुल भाई। नेत्र व जीभ ग्रंथियों में उपकला ऊतक उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। सबसे लंबी पेशी आपका कह रहा है सार्स्टोरियस होती है, बिल्कुल भी सही है। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है अनैच्छिक व हृदय पेशियां दोनों से कार्य तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। जो आपकी अनैच्छिक पेशियां व हृदय पेशियां दोनों होती हैं, दोनों से क्या होते हैं, स्वतंत्र एकदम होते हैं। स्वतंत्रता आपका स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, जो क्या मानव शरीर में हृदय पेशियों, हृदय की जो दीवारें होती तथा बड़ी बड़ी सिराएं इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, यहाँ पर सी नंबर सत्य हो जाएगा। मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां तथा नालीमात्री भागों में अंग पाई जाती हैं, तो ये सारे सही हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ भैया कहलाता है, क्या कहलाता है, अब इसको बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ऑक्सीकारक होता है या फिर प्रेरक होता है, चायक होता है, फिर इनमें से कोई नहीं होता। चलिएगा वीडियो को भाई लाइक कर देंगे, भाई सभी लोग लाइक कर दिया करिए, कम से कम लाइक तो कर दिया करें। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं भैया, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। आप चायक या अवकारक के पदार्थ कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, आप चायक या अवकारक कहलाते हैं, ठीक है। ये त्याग देता है और ये भैया क्या करता है, ये ग्रहण करता है, बस ऐसे याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। 29 उसके बाद देखेंगे आप 30 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे, हम मैली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है। मैली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का बल है, घर्षण की अधिकता है, अपेक्षित वेग है, फिर घर्षण की कमी है। तो बिल्कुल यहाँ पर 30 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर किसके कारण से फिसल जाते हैं भैया, घर्षण की कमी के कारण भैया फिसल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भैया विसर्ग से बना है, कौन सा बना है, प्रतिष्ठा, अजंत है, नरोच्छ है, फिर नवोदय है। तो विसर्ग से भैया कौन सा बना है, तो सभी को पता है जो आपका परोक्ष है, यहाँ पर परोक्ष, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो होगा। यहाँ पर जो आपका परोक्ष है, यहाँ पर 31 में परोक्ष का देखिए विसर्ग संधि से बना है, क्या हो जाएगा भाई, परा प्लस अक्ष, परा और प्लस का अक्ष, भैया परा प्लस अक्ष हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, तो विसर्ग संधि से हो जाएगा। प्रतिष्ठा की बात करिएगा भाई, प्रतिष्ठा किसे मिला है, प्रति प्लस स्था,
इससे मिलकर बना है, तो यहाँ पर देखिए भैया कौन सा हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का भाग हो जाएगा, प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। और अजंत की बात करेंगे भैया, जो आपका अजंत है अच प्लस अंत हो जाएगा, ये भी भैया आपका व्यंजन संधि बनेगा। ऐच्छिक आपका पता है, यहाँ पर देखेंगे आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक जो है ना, एक शब्द है भैया, यहाँ पर आपका उचित विलोम बताना है, एक का उचित विलोम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर दिया गया अनैतिहासिक है या फिर अनेश्वर है, अनैच्छिक या फिर अनेक है। एक का विलोम देखिए याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। इस समय जो आपके एग्जाम यूपी प्लस सी का देखिए दे रहे हैं, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक का शब्द का जो आपका विलोम बताना है, तो भैया इसका क्या हो जाएगा, एक का जो हो जाएगा आपका डी नंबर अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अनेक हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। डी नंबर आप देखिए, अनैतिहासिक का देखिए बात हो जाएगा ऐतिहासिक, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भैया यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है आपका कालिंदी है, अर्कजा है, कृष्णा या फिर यहाँ पर कुलंकसा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है। देखिए जिस किसी को नोट्स भैया चाहिए, तो हमने बताया था नंबर व्हाट्सअप करेंगे, और जिस किसी के नोट्स अभी भाई नहीं पहुंचे, आज रात तक आपके पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों के नोट्स नहीं पहुंच पाए हैं, जो हैंड रिटन नोट है, जो हैंड रिटन नोट जिनको चाहिए, तो वो ले सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 33 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर आपका डी नंबर, डी नंबर भैया आपका बिल्कुल देखिए मोहम्मद खालिद, डी नंबर, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया, अपरहत शब्द में कौन सा उचित वाक्यांश है। तो यहाँ पर करेंगे कौन सा भैया उचित वाक्यांश, जो बिना मांगे मिल जाए, नजदीक आने वाला, या फिर जिस वस्तु को पहना ना गया हो, या फिर जिस पर अनुग्रह किया गया हो। तो यहाँ पर आपको 34 में करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जिस वस्तु को पहना ना गया उसको क्या कहते हैं, अपग्रहित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपग्रहित बोला जाता है। भैया याद रखेंगे, जिस वस्तु को पहना ना गया हो, जो बिन मांगे मिल जाए, वो क्या होता है, अयाचित। नजदीक आने वाला अभिगामी, नजदीक आने वाला भैया क्या है, अभिगामी। और जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। हाँ बिल्कुल भैया, देखिए सुमन प्रजापति, ब्रजेश और मोहम्मद खालिद, तो सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर 35 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर 35 नंबर देखेंगे, कौन सा भैया यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर कह रहा सत्य बोलना उसकी आदत थी, या फिर वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत वर्णना थी, या फिर कह रहा बुआ जी आप क्या कर रही हैं, या फिर आत्मा अमर होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 35 में जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। वह स्त्री क्या थी, यहाँ पर वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिंग संबंधी बाह्य शुद्धि है, यहाँ पर क्या होता है, पुरुष के लिए लगेगा, ना कि स्त्री के लिए लगेगा। तो बी नंबर आपका यहाँ पर जो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर गद्यांश देखेंगे। आप सभी लोग गद्यांश का राइट आंसर बताए दे रहे हैं, आप गद्यांश को पढ़ेंगे। अगर बुक वगैरह होगी तो गद्यांश पढ़ लीजिए। गांधी जी के बारे में दिया, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनके वृद्ध होते ही इनके मन में युवा थे और उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था। तो ये आप देखिए पूरा गांधी जी के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर जो आपका देखेंगे ये गद्यांश वगैरह देखिए, आपकी गद्यांश की क्लास भी अब लगने वाली है कुछ दिन बाद। ये गद्यांश और आपका डीआई बिल्कुल ये अलग चलेगा भाई। चलिएगा 36 नंबर देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा कई लोग जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, रेखांकित शब्द का आशय है। तो बिल्कुल यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी आंख के आगे, अच्छी आंख के आगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, यहाँ पर 37 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द जो है ना बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, गांधी जी या फिर लोग या फिर आप या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर 37 नंबर में बता दीजिए कौन सा भाई, यहाँ पर जो सभी यहाँ पर है भैया, सभी लोग देख रहे होंगे, डी नंबर आपका, डी नंबर सभी इसमें क्या बहुवचन के रूप में भाई यूज हुए हैं। 38 नंबर पे आएंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से जो आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़ा संगत कौन सा है भैया, कौन सा संगत हो जाएगा, बिल्कुल बताइएगा। छोटा छोटी, देव देवी, भगवान भगवती, या फिर आपका कह रहा है साधु सन्यासी, कौन सा भैया संगत है। 38 में जाएंगे तो चलिएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर बनेगा। क्या हो जाएगा, साधु क्या क्या होता है, साधु सन्यासी जो है ना भैया। यहाँ पर जो आपका साधु का क्या होता है भैया, साध्वी होता है, साध्वी होता है, साध्वी याद रखेंगे, साधु क्या होता है, साध्वी। तो डी नंबर भैया राइट आंसर बन जाएगा। 30 जनवरी 1948 को वे इस संसार से विदा हो गए। इस वाक्य का काल कौन सा है भैया, यहाँ पर काल बताना कौन सा हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को क्या हो जाए, उनकी डेथ हो गई थी, मतलब विदा हो गए थे। उनका काल कौन सा, सामान्य भूत, आसान भूतकाल, या फिर पूर्ण भूतकाल, या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, समान भूतकाल। क्या हो जाएगा भैया, समान भूतकाल। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा भैया समान भूतकाल आपका हो जाएगा। चलिएगा 40 नंबर देखिएगा। वे वृद्ध होते हुए भी मन में युवा थे, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर आपको वृद्ध में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आप बता सकते हैं कौन सी संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी, कौन सी हो जाएगी। तो याद रखेंगे वृद्ध जो है ना, वृद्ध जो आपकी है वृद्ध, याद रखेंगे जातिवाचक वृद्ध की बात करेंगे आप तो जातिवाचक। अगर वृद्धा बोल दे कौन सी हो जाएगी भैया, वृद्धा आपकी भाववाचक हो जाएगी, भूलेंगे नहीं, वृद्धा भाववाचक और वृद्ध जातिवाचक। चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर गांधी जी मानते थे सामाजिक, फिर गांधी जी के बारे में देखिए आपका ये पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पैसेज, चलिएगा यहाँ देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। देखिए पैसेज आप सभी लोग देख लेंगे, बुक से भाई देख लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। और गांधी जी के बारे में दिया, मोस्टली सभी को पता है। संयोग का विलोम भैया क्या होता है, संयोग का मिलाप होता है, वियोग होता है, संगम होता है, लगाओ। यहाँ पर इसी में देखिए पैसेज में इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, वहीं से आपको निकाल कर रिपोर्ट करना है। संयोग का विलोम बता दीजिए क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर आप देखें वियोग क्या होता है भैया, वियोग होता है। संयोग का क्या होता है, वियोग होता है, याद रखेंगे। 42 नंबर जाएंगे भैया, 42 नंबर जाएंगे। इनमें से किस शब्द में इक का प्रत्यय भैया, इक का प्रत्यय बताएंगे किस में हो जाएगा भैया। यहाँ पर इक का प्रत्यय एक बात बताएंगे, यहाँ पर सभी लोग देखेंगे भैया इक का प्रत्यय क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है, देखिए सामूहिक दिया गया, सॉरी
यहाँ पर दिया गया है, कौटुंबिक दिया गया है, सामूहिक दिया है, सामाजिक दिया है, अत्यधिक दिया है। यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्या हो जाएगा भैया, एक में प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो अत्यधिक है ना, एक का प्रत्यय नहीं हुआ, तो यहाँ पर डी नंबर आपका 42 में आपका डी नंबर भाई बनेगा, क्या बनेगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 उपाध्याय शब्द में उपसर्ग बताइए भैया, जल्दी से यहाँ पर उपसर्ग बताएंगे, उपसर्ग बताइए भैया, उपाध्याय में उपसर्ग बता दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग, क्या हो जाएगा अप होगा या फिर उपलसा होगा, उपलस अधि होगा या फिर आपका उपलसा हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग के राइट आंसर करेंगे जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर 43 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है, गांधी जी स्वयं ही सामाजिक रसोई घर में भोजन करते थे। रेखांकित शब्द में जो आपका समास है, रसोई घर में कौन सा समास होता है बताएंगे सभी लोग। रसोई के लिए घर भैया कौन सा हो जाएगा, समान जो आपका हो जाएगा रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष क्या हो जाएगा भैया, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ पर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, जो लोग ए नंबर करेंगे उनका राइट आंसर भैया हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है पंक्ति जो पंक्ति है शब्द व्युत्पत्ति से दृष्टि है, तद्भव है, समय देशत है, विदेशी है, जो पंक्ति है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये कौन सी हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ से देखिए आपका जो 15 तारीख होगी, 15 तारीख से बाद यहाँ पर जो मॉडल पेपर आपके चलेंगे, तो ये यहाँ पर जो मॉडल पेपर 15 तारीख के बाद जो चलने वाले, तो यहाँ पर जो भी मॉडल पेपर होगा आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही कंप्लीट कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। चलिएगा एक बार कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, तो ये आपका कहाँ पर, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल, तो भाई याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, नेपाल आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल देखिए सुमन प्रजापति बिल्कुल कमेंट करते रहे सभी लोग, राइट आंसर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय भैया बताना है कहाँ पर हो जाएगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय भैया कहाँ पर है, आपको बताना है। इसकी स्थापना भैया कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी भैया मार्च में, 1 मार्च 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो आपका हो जाएगा भैया नागपुर, कहाँ पर हो जाएगा, नागपुर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है भैया, किसको स्कॉटलैंड बोला जाता है, इम्फाल को, शिलांग को या फिर आपका सिल्चर को भैया, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी पे देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर स्कॉटलैंड को, शिलांग किसको कहा जाता है, शिलांग को, किसको भैया बोला जाता है, शिलांग, शिलांग आपका करेक्ट आंसर है। शिलांग जो है ना मेघालय की भैया राजधानी है, पूर्व खासी हिल्स और जिले का बिल्कुल मुख्यालय भी इसको है, खासी हिल्स के जिले का मुख्यालय भी है, याद रखेंगे शिलांग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर जल्दी से राइट आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है, तो भैया राजस्थान से आपको बताना है 58 में कौन सी संबंधित हो जाएगी, छऊ है, लामड़ी है, कालबेलिया है और आपका यात्रा है। तो हमने देखिए बहुत सारे बताया आपको, बहुत बार क्वेश्चन बताया, आपको जो क्लास लगी अगर उसमें देखेंगे आप समान जागरूकता की, उसमें बहुत बार क्वेश्चन आपको कराया गया है। राजस्थान से संबंधित आपको राज्य पूरे करा देंगे जितने भी है, तो आपका जो हो जाएगा राजस्थान का कौन सा हो जाएगा, कालबेलिया, क्या हो जाएगा भाई, कालबेलिया आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, कालबेलिया आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कह रहा हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पर आपको बताना है हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक भैया किसने लिखी, शशि थरूर ने, आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने, मनमोहन सिंह ने या फिर नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 59 में सभी लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये भैया किसने लिखी थी, शशि थरूर ने, किसने लिखी, शशि थरूर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया, यहाँ पर शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए 8:30 बजे आपका मॉडल पेपर और चलता है, वो भी स्टार्ट होने वाला है, इसके जस्ट बाद भैया स्टार्ट है, तो सभी लोग क्लास में बराबर बने रहेंगे। 1970 से 79 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री कौन हुए, तो जेबी कृपलानी है, जगजीवन राम है या फिर जेसी शाह या फिर आपका मोरारजी देसाई। 1970 से 79 के बीच आपको बताना प्रधानमंत्री भैया कौन बने थे, तो यहाँ पर याद रखेंगे जगजीवन राम आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, वो जगजीवन राम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया, तो जगजीवन राम आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए, शायद क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुके हैं क्या, काफी क्वेश्चन भाई थे यहाँ पर, आज क्लास थोड़ी लेट हुई थी, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें काफी क्वेश्चन भाई। चलिएगा यहाँ पर देखिए करंट क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, यहाँ पर कह रहा है 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, तो भैया कौन सी कंपनी है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो यहाँ पर 91 में करेंगे कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, आपका सऊदी आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सऊदी अरामको आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी दिवस भैया कब मनाया जाता है, 13 मई, 14 मई और 15 मई, 16 मई। प्रवासी दिवस आपको बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 92 देखेंगे हर एग्जाम में, आप कभी कभी क्वेश्चन हमेशा मिलता ही रहता है। तो 14 मई क्या हो जाएगा भैया, विश्व प्रवासी दिवस जो है ना आपका, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 14 मई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 14 मई 2022 को इस बार मनाया गया था विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है रोधी संरचना का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, रोधी संरचना की बैठक के आयोजित जो है ना आयोजन भैया कहाँ पर किया गया है, इस्लामाबाद में है, बीजिंग में, नई दिल्ली या फिर ढाका में। तो यहाँ पर आपको बताना कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 93 आप क्वेश्चन हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली, क्या हो जाएगा भाई, नई दिल्ली हो जाएगा। 16 से 19 मई 2022 के बीच में इसका किया गया था, तो नई दिल्ली, हाँ बिल्कुल देखिए सभी ब्रजेश सुमन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। चलिएगा
मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जो आपका दिया गया 2022 के अनुसार भारत एवं वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है? 70.1 मिलियन या फिर 81.7 मिलियन या फिर 70.9 मिलियन या 73.9 मिलियन? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है 94 का जो बनेगा भैया डी नंबर, आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही आपकी ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अभी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मुद्दा उठा था, ये आपकी यूपी की, बिहार की, उत्तराखंड या हरियाणा की, कहाँ की? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 95 में। तो भाई सभी को पता है कहाँ की ज्ञानवापी जो है ना, या याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की, यहाँ कहाँ की? यूपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी जहाँ शिवलिंग पाया गया था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यूपी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने परम अनंत आपका सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया था? परम अनंत कंप्यूटर को भैया यहाँ पर कह रहा है कमीशन किया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल भाई सभी लोग राइट आंसर करेंगे जल्दी से। 96 का वो क्लास थोड़ी आपकी लेट हो रही है। IIT गांधीनगर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से देखेंगे भाई, IIT गांधीनगर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है जेन नेक्स्ट आपका डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था संगठन की पहल है? यहाँ पर आपका नीति आयोग भी डीएम संस्थान, यहाँ पर इकोमाइंड या फिर इंटेलिजेंस, या फिर यहाँ पर देखेंगे 96 नंबर का, यहाँ पर डी नंबर भैया हो जाएगा। डी नंबर आप देखिए सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नासिर कमल को, आपका जुल्फिकार हसन को, संतोष सक्सेना को, राजेंद्र देसाई को। भैया बिल्कुल यहाँ पर 98 का जो भाई नियुक्त किया गया जुल्फिकार हसन को। क्या किसको? नागरिक उड्डयन ब्यूरो का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया महानिदेशक, आपका जुल्फिकार हसन आपका करेक्ट आंसर। सुर्खियों में रहने वाला शब्द जो है ना हिमारस, जो आपका दिया गया है, किस निरूपित करता है? किसे निरूपित करता है? रॉकेट लॉन्च सिस्टम को, मिसाइल को, कोविड टीका को, या फिर ड्रोन को? तो यहाँ पर 99 में आपको बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा ये नंबर बिल्कुल का रॉकेट लॉन्च सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद देखिए आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली 8:30 से क्लास हो चुकी होती है, थोड़ी सी लेट हो जाएगी, लेट हो गई आपकी। तो भारतीय निर्यातक और आपका विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? भारत MMI पोर्टल, या फिर भारत निर्यात पोर्टल, या फिर भारतीय व्यापार पोर्टल, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भारतीय व्यापार पोर्टल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई देखिए ब्रजेश सुमन बिल्कुल ये क्लास आपकी लाइन होती है, यहाँ पर आपकी देखिए 8:35 से क्लास आपकी यहाँ पर फिर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका मॉडल पेपर लगा हुआ है, जो बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर चल रहा है। तो हाँ जरूर से जरूर क्लास में आइएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सभी लोग।